करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् राम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हृदयहरण हसि सुनहुँ यह आपन निज गुण ग्राम सर्वसदास ब्रजेश के प्रभु श्री सीताराम। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। आज के तृतीय दिवस के कथा सत्र में बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम और आप सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय लेंगे और इसके उपरांत आज के कथा रस में संयुक्त रूप से हम और आप प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले पात्रता प्राप्त करने के लिए श्री हरि नाम का आश्रय लेते हैं। मेरे साथ मिलकर गाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद
चितवन पे बलि जाऊं, जुगल की चितवन पे बलि जाऊं। एक एक सो कहीं कहीं बतरावत, एक एक सो कहीं कहीं बतरावत, सो सो भाग्य सिहाऊं, सो सो भाग्य सिहाऊं, जुगल की चितवन पे बलि जाऊं, जुगल की चितवन पे बलि जाऊं। दास ब्रजेश बसी चितवनिया, दास ब्रजेश बसी चितवनिया, बसी चितवनिया। दास ब्रजेश बसी चितवनिया, दास ब्रजेश बसी चितवनिया, जय जयकार लगाऊं, हो जय जयकार लगाऊं, जुगल की चितवन पे बलि जाऊं, जुगल की चितवन पे बलि जाऊं। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे।
हरिशरणम। कल तक की कथा में आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलमय प्रणयन परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भगवान वेदव्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया। हृदय में असंतोष था, लेकिन समाधान नहीं था। बस इसी कारण जब देवर्षि नारद ने अपने अमृतमय वचनों से श्री वेदव्यास जी को संतुष्ट किया, तो श्री वेदव्यास जी मंगलमय श्रीमद् भागवत की रचना के लिए तत्पर हो पाते हैं। एक बात और, जहां काव्य के विधान की बात है, वहां एक बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक संसार में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होते, और अगर कार्य प्रारंभ हुआ है तो उसके पूर्णता की भी जवाबदारी श्री ठाकुर जी की होगी। तो फिर इसमें हम कहां अपनी भूमिका लगा पाते हैं? कार्य के प्रारंभ होने में श्री ठाकुर जी, कार्य के मध्य में श्री ठाकुर जी और कार्य के समापन में ठाकुर जी। तो फिर व्यर्थ अपने सिर पर अहंकार का बाना लाद करके हम ये क्यों कहते हैं कि यह कार्य हमने किया है? अगर कर्तृत्व का अहंकार समाप्त हो जाए तो उसी क्षण जीव को भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरा क्षण जीवन में नहीं आता है। एक और विशेष बात, भक्त का जीवन सरलता का जीवन नहीं है। भक्त का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है। भक्त का जीवन सुख और समृद्धि का जीवन नहीं है। भक्त का जीवन विपत्तियों के कटीले पंथ का जीवन है। श्रीमद् भागवत में जहां कथारंभ में द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों की चर्चा कल आपने सुनी, वहीं उत्तरा जी की पावन शरणागति की भी चर्चा आपने सुनी। श्री भगवान अत्यंत कारुणिक हैं और वे कुंती मैया की प्रार्थना पर कुछ दिन के लिए और हस्तिनापुर ठहर गए। कुंती मैया ने सोचा कि ये तो मेरी प्रार्थना से रुके हैं, लेकिन भविष्य में श्याम सुंदर को अपने एक और अनन्य भक्त की अंतिम अभिलाषा पूर्ण करनी है, इसलिए श्याम सुंदर हस्तिनापुर में रुके हैं। एक दिन की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी राजसभा में अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं और बार बार अपने उत्तरीय से अपने हाथों को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी शरीर को स्वच्छ करते हैं, कभी माथे को स्वच्छ करते हैं और फिर कहीं रगड़ रगड़ कर अपने हाथों की सफाई करने लगते हैं। ये औचक दृश्य देख करके सभा में अकस्मात पधारे श्री श्याम सुंदर ने प्रश्न किया, युधिष्ठिर आप भयभीत क्यों हैं और बार बार इस प्रकार की ऐसी चर्या क्यों व्यवस्थित कर रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज यदि सत्य कहूं तो सत्य केवल इतना है कि मैं अपने भाइयों का जो रक्त मेरे हाथ में लग चुका है, मेरे शरीर में लगा हुआ है, उस रक्त की बूंदें अभी तक मेरे अंग प्रति अंग में लगी हुई हैं, मेरे हृदय में लगी हुई हैं, मेरे चित्त में लगी हुई।
और रक्त के दाग इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। हे दयामय, मैं उसे छुड़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ठाकुर जी ने कहा, अगर आप इसे छुड़ाने का प्रयास कर रहे हो तो दाग आपके शरीर में नहीं, आपके मन में लगा हुआ है। और मन के दाग कोई सामर्थ्यवान महापुरुष ही छुड़ा सकते हैं। इसलिए आप अपने इस प्रजाद्रोह से बाहर निकलो और मेरे साथ चलो। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जी कहां चलना होगा? भगवान ने आज्ञा दी, ततो विनशनम प्रागात यत्र देवव्रतो पतत। जहां देवव्रत यानी भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, तुम वहां चलो। युधिष्ठिर के हृदय का संताप समाप्त करने के लिए गोविंद पांडवों के सहित कुरुक्षेत्र में पधारे। जिस स्थान पर भीष्म पितामह शरशैया में लेटे हुए हैं, जिह्वा से अखंड हरिनाम का आश्रय लिए हुए, नेत्रों में केवल इतनी सामर्थ्य बचाए हुए लेटे हैं कि कब गोविंद आवेंगे और कब मैं जी भर कर उन्हें निहार सकूंगा। अकस्मात सबसे बड़े युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह के चरणों का स्पर्श किया। भीष्म पितामह ने नेत्र खोले, आशीर्वाद दिया। क्रमशः एक एक पांडव ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। पहला प्रश्न भीष्म पितामह का, हे पांडव, आपका आगमन किस कारण से हुआ? पांडवों ने हाथ जोड़ करके कहा, पितामह आपके दर्शनों की अभिलाषा थी इसलिए आए। बोले, इतनी बुद्धि तो तुम में नहीं है कि तुम सीधे हमारे पास चले आओगे। सच कहो, तुम्हें बुद्धि देने वाले वो बुद्धिधर मोर मुकुटधारी क्या तुम्हारे साथ आए हैं? तब तक ठाकुर जी मुस्कुरा करके चरणों में प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी को अपने चरणों की ओर देख करके भीष्म पितामह संतुष्ट नहीं होते और वे पांडवों से एक प्रश्न करते हैं, हे पांडव, आप बताइए ये आपके कौन हैं? पांडवों में सबसे बड़े श्री युधिष्ठिर। उनका जवाब है, ये हमारे मामा के बेटा हैं। मातुलेयम, ये हमारे मामा के बेटा हैं, भाई हैं। भीम से पूछा, तुम इन्हें क्या मानते हो? भीम ने कहा, पितामह, मैं इन्हें अपना प्रिय मानता हूं, अपना सुहृद मानता हूं। नकुल सहदेव, तुम क्या मानते हो? हमारे लिए तो ये सुहृद भी हैं, मित्र भी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं और सब कुछ है। अर्जुन, तुम क्या मानते हो? पितामह, आप तो जानते ही हैं इनके साथ मेरे कितने सारे संबंध हैं। मैं इनका बहनोई भी हूं, मैं इनका मित्र भी हूं, मैं इनके मामा का बेटा भी हूं और कहां तक कहूं, ये मेरे लिए सब कुछ करने वाले हैं। ये मेरे लिए मेरे नौकर हैं, ये मेरे लिए मेरे दूत हैं, ये मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे सचिव हैं, ये व्यक्तिगत मेरे लिए सारथी हैं। इनसे मेरा बहुत सा नाता है, इसलिए मेरे संबंध इनसे बहुत से हैं और अन्यान्य संबंधों के कारण मैं यह कह सकता हूं कि यह मेरे सब कुछ है। भीष्म पितामह ने कहा, ठीक है। यम मन्यसे मातुलेयम, जिन्हें तुम अपने मामा का बेटा मान रहे हो, प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतः सौहृदादथ सारथिम। जिन्हें सुहृद मानते हो, सारथी मानते हो, जानते हो कौन है? ठीक ठीक पता तुम्हें भी नहीं है कि ये कौन है, हम बताते हैं ये कौन है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, ये साक्षात देवाधिदेव स्वयं भगवान ही तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं।
ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः। जिनमें समग्र ऐश्वर्य हो, जिनमें समग्र ज्ञान हो, जिनमें समग्र वैराग्य हो, जो समग्र कीर्तिवान हो, समग्र धनवान हो, ऐसे 6 लक्षणों से विभूषित महापुरुष को ही भग कहा जाता है। भग अस्यास्तीति इति भगवान। षण्णाम भग इति ऋणः। समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य और समग्र कीर्ति, इन 6 तत्वों को धारण करने वाला भग। और भग अस्यास्तीति इति भगवान। ये सामने जो खड़े हैं ये देवाधिदेव हैं, परम पुरुष नारायण हैं, और मैं इनके स्वरूप को, स्वभाव को भली भांति जानता हूं। भीष्म पितामह ने कहा, जिन्हें तुम अपना संबंधी मानते हो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये संबंधी हैं, इनसे श्रेष्ठ संबंध निभाने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं। एक बार कह दिया कि पांडव मेरे हैं तो उन पांडवों के लिए येन केन प्रकारेण सर्व कार्य इन्होंने संपादित कराए हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। ये वही श्री हरि दयामय परमात्मा श्री भगवान मेरे अंतिम क्षणों को आया हुआ जानकर के मेरे नेत्रों के सामने मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने इनसे ऐसा ही वचन मांगा था। कब मांगा था? पांडवों को कथा सुनाते हुए श्री पितामह भीष्म कहते हैं, तुम्हें याद होगा युद्ध का 3रा दिन, जब एक दिन शिविर में दुर्योधन ने प्रवेश किया और आकर के मुझे बहुत सी कुटिल बातें सुनाई। दुर्योधन ने मुझे कहा, पितामह अब आपके बाणों में सामर्थ्य नहीं रह गया, अब आप पांडवों का तो क्या पांडव सेना का भी अंत करने की सामर्थ्य नहीं रखते। उत्साहित तो होकर के मैंने 5 बाण निकाले और 5 बाण निकाल करके मैंने तत्काल उसी क्षण एक एक बाण में एक एक पांडव का नाम कह कह करके स्थापित किया। ये युधिष्ठिर के लिए, ये अर्जुन के लिए, ये भीम के लिए, ये नकुल के लिए, ये सहदेव के लिए। ये 5 बाण दुर्योधन देख लो, कल युद्ध भूमि में अगर इन 5 बाणों से 5 पांडवों का अंत न कर दूं तो कहना, मैं आश्वासन देता हूं। लेकिन इसके पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल तुम अपनी अर्धांगिनी को मुझसे आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य भेज लेना। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को समझाया और दुर्योधन ने देखा कि अब तो हमारा काम बन गया, प्रतिज्ञा ले ली गई है, वह खंडित होगी नहीं। वह अपने शिविर में गया, जिस शिविर में वायु का प्रवेश संभव नहीं, उस शिविर में ये चर्चा हुई। और उधर गोविंद पांडवों के पक्ष में पहुंच करके सूचना देते हैं द्रौपदी को, द्रौपदी कल तेरा सौभाग्य नष्ट होने वाला है, तेरे 5 पतियों की हत्या होने वाली है। द्रौपदी ने गोविंद के चरण पकड़ लिए, प्रभु कृपा कीजिए और बचाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, सबकी रक्षा करने वाले आप हैं। भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं रक्षा तो कर सकता हूं, लेकिन भक्त की वाणी का खंडन मैं करने की सामर्थ्य नहीं रखता। भीष्म पितामह मेरे अनन्य भक्त हैं और उनकी अनन्य भक्ति के आगे मेरी कोई क्रिया चलने वाली नहीं है। मैं उनकी बात नहीं काट सकता।